नमस्कार दोस्तों, संवाद मंच के इस नए सत्र में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व यात्रा के ऊपर हिंदी में उपलब्ध अध्ययन सामग्री या फिर मार्गदर्शन के लिए सामग्रियों की। विश्व भर की यात्रा के बारे में यदि आप हिंदी भाषा में पुस्तकें ढूंढने जाएं तो मुझे लगता है बहुत कम ऐसे लेखक होंगे जिन्होंने विश्व की यात्रा या फिर भ्रमण वृत्तांत पर बहुत कुछ लिखा होगा। आज मैं जिस लेखिका के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वह लेखिका है माला वर्मा, और अभी तक 34 से अधिक देशों की यात्रा कर चुकी हैं। और जिस देश भी गई हैं उस देश के बारे में, उसके संस्मरण और वहाँ पहुँचने रहने के बारे में वह अपना संस्मरण लिख चुकी हैं, और लगभग 18 पुस्तकें इस तरह की इनकी प्रकाशित हो चुकी है। आज मैं इनकी नवीनतम पुस्तक ईस्टर्न यूरोप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ईस्टर्न यूरोप, इसे प्रकाशित किया है अंजलि प्रकाशन ने। ये हाजीनगर, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता के प्रकाशक हैं, और पुस्तक प्रकाशित हुई है इसी वर्ष अर्थात अक्टूबर 2022 में। पुस्तक का मूल्य है 400 रुपये, और यह अमेजन और अन्य शॉपिंग वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। इस पुस्तक के या इस यात्रा के बारे में लेखिका की अपनी बात या अपनी राय यदि देखें, उन्होंने कहा है, यूरोप को हम जहाँ से जैसे भी देखें ये हमेशा हमें हैरत में डालता है। प्रकृति ने उदार मन से अपनी संपदा यहाँ बिखेरी है, और यहाँ कुछ ऐसे मनुष्य और विचार पैदा किए कि यहाँ का इतिहास हमें हैरत में डालता है। अभी हम पूर्वी यूरोपीय देशों ईस्टर्न यूरोप की ही बात करेंगे। अपने को ज़्यादा सभ्य और समृद्ध समझने वाले रोमन तथा अरबी लोग पूर्वी यूरोप के देश को कभी कभी असभ्य और बर्बर समझते थे, इसलिए कि इनका कोई संगठित धर्म नहीं था और न ही इनके पास कोई इतनी शिक्षा दीक्षा ही थी। मगर बाद में इन देशों ने अपने भूल भुलैये से निकलकर सभ्यता और आधुनिकता की वो राह पकड़ी कि अपने को संपूर्ण मानने वाले लोगों को इन्होंने आईना ही दिखा दिया। ऐसे देशों की यात्रा किसी के लिए भी एक अनूठा अनुभव हो सकता है। यह लेखिका ने वहाँ घूमने के बाद अपना अनुभव दिया है, और इनकी इस पुस्तक की समीक्षा किया है श्री विजय कुमार तिवारी जी ने। विजय कुमार तिवारी जी अब तक लगभग 101 पुस्तकों की समीक्षा कर चुके हैं। फिलहाल भुवनेश्वर में रहते हैं। इन्होंने कहा है, विश्व के अनेक भूभागों की यात्रा करने वाली माला वर्मा अद्भुत पर्यटक हैं। साहसी, विनम्र, मृदुभाषी, उत्साही और रोमांच से भरी हुई। उनके सहयात्री उन्हें अपने बीच पाकर उत्साह से भरे रहते हैं, क्योंकि उनका दुनिया को देखने का नजरिया अपना है। वे उगते सूर्य की तरह लालिमा में खो जाती हैं, जो किसी देश की किसी बालिका की मधुर मुस्कान में भी है। इसी तरह से इन्होंने अपने यात्रा को इतने साधारण ढंग से स्पष्ट किया है कि किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो पाएगी। जैसे इन्होंने शुभारंभ में लिखा है, इसके पृष्ठ संख्या 11 में, इस बार इस नई यात्रा को लेकर कुछ ऐसा ही निकट भविष्य में प्लान न था, क्योंकि कुछ महीने पहले ही हम साउथ अमेरिका का 19 दिन का लंबा ट्रिप करके आए थे। अभी उस यात्रा की बातें ही ठीक से हजम नहीं हो पाई थी कि अचानक से एक नई यात्रा की रूपरेखा सामने आई, और बिना कुछ सोचे समझे, विशेष माथा न खराब कर, सामने जो भी आ रहा है उसे हासिल कर लेना है के ख्वाब के साथ हमने 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2019 का 14 दिन का एक पैकेज ईस्टर्न यूरोप अर्थात पूर्वी यूरोप का ले लिया। दरअसल इस ट्रिप में हमारे कुछ पूर्व परिचित सहयात्री जा रहे थे, और हम आपस में लगातार फोन पर बातचीत करते हुए इस यात्रा को फाइनल हरी झंडी दिखा दिए। इस तरह से इन्होंने इस पुस्तक में अपना पूरा का पूरा संस्मरण दिया है, और मुझे लगता है कि यदि आप यात्रा के शौकीन हैं, नया नया देश देखना चाहते हैं, तो आपको यह पुस्तक अवश्य देखनी चाहिए, अवश्य पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है कि इस पुस्तक के आगे और पीछे जितने रंगीन चित्र हैं, हालांकि इस पुस्तक में श्वेत श्याम में छपे हैं, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार जो भी पसंद आया उसका उन्होंने वर्णन दिया है। कुल 192 पृष्ठ की पुस्तक है। इस पुस्तक के बारे में पुनः आपकी मांग के अनुसार मैं एक एक पन्ने पढ़ता हुआ आपको प्रस्तुत करता जाऊंगा। अगली चर्चा में फिर हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए।
जय हिंद, नमस्कार।